सो हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसएससी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग प्रीवियस ईयर से डे सेकेंड की सेकेंड शिफ्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन है सेलोगिज्म का, कथन और निष्कर्ष। तो कथन के अनुसार हम इनको देखते हैं निष्कर्ष। तो पहले हम कथन में नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3। अब सभी कथन जो है पॉजिटिव हैं, सभी डिब्बे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे सेब हैं। निष्कर्ष, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं, कुछ सेब चूहे हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि हमारे कथन क्या हैं, सारे पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव कथन से निगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता। तो जो भी निगेटिव दिए वो तो कट जाएंगे, गलत है। किसी पॉजिटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष नहीं हो सकते, इसलिए दोनों ये गलत हो गए। सिर्फ बचा एक, कुछ सेब चूहे हैं। तो अब देखते हैं इसका ये सही होता है कि नहीं। कुछ चूहे सेब हैं, तो कुछ सेब चूहे हैं, तो ये निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा केवल थर्ड, पहला आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं सभी वाले से, सभी डिब्बे कुत्ते हैं, तो इसके निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कुछ डिब्बे कुत्ते हैं। दूसरा बनता है कुछ कुत्ते डिब्बे हैं। इस तरह से अगर दूसरे का देखेंगे निष्कर्ष, कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो इसका निष्कर्ष बन सकता है कुछ चूहे कुत्ते हैं। इसी तरह से तीसरे में देखेंगे, कुछ चूहे सेब हैं, तो इसका निष्कर्ष ओनली एक बन सकता है, कुछ सेब चूहे हैं। और पॉजिटिव का कभी निगेटिव नहीं बनता। इस तरह से हमारा आंसर फर्स्ट निकल के आता है, केवल थर्ड आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी नंबर सीरीज। इसमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। हम इधर ऑब्जर्व करते हैं कि 5 से 11 हो रहा है, 23 हो रहा है, 47 हो रहा है, 95 हो रहा है। तो ये समझ में आता है यहाँ से कि 5 दूना 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 प्लस 1 23 तो 46 प्लस 1, डबल करके +1 करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 10 और 2 9 18 19 190, 190 प्लस 1, तो कौन सा हो जाएगा 191। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में क्लच को DNXXHN के रूप में लिखा जाता है, क्रेडिट को इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी भाषा में वैलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। C से D हो रहा है, L से N हो रहा है, मतलब कि यहाँ एक जोड़ा गया है, फिर L से N 2 जोड़ा गया है, और U 21 होता है, 21 से EX, X का होता है 24, अब 3 जोड़ा गया है। T से देखेंगे तो 20 20 होता है, X 24 होता है, 4 जोड़ा गया है। C से H हो रहा है, C इधर कितना हो रहा है, 3 से 8 हो रहा है, मतलब 5 जोड़ा गया है। लास्ट में H है, इधर N है, तो H होता है 8 का होता है H, और N का 14 होता है, मतलब लास्ट में 6 जोड़ा गया है। जिस क्रम में उसका अल्फ़ाबेट आ रहा है उसी नंबर को जोड़ा गया है। इस तरह से इसमें भी देखेंगे, अगर लास्ट वाले में देखें तो ये लास्ट में क्या है, T है, इधर कितना है Z है, मतलब कि 20, T 20 का होता है, और 6 26, तो 6 जोड़ा गया 26, मतलब जिस क्रम पे उसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उतना ही जोड़ा गया है। इस तरह से हम वैलेट का बताएंगे। तो W कौन से पहले नंबर पर है, तो सिर्फ इसमें एक जोड़ा जाएगा, तो W 23 होता है, 23 एक जोड़ेगा तो 24 हो जाएगा, 24 होता है X का, X हमारे सभी में है। इसके बाद दूसरे A दूसरे नंबर पे, इस पर 2 जुड़ेगा, तो 2 जुड़ेगा तो A से क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, तो जिसमें C होगा वही आंसर होने की पॉसिबिलिटी, तो इसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे में L है, तो इसमें क्या जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, ये हो जाएगा 12 से 15। तीसरे में XCO ये दोनों में, ये आंसर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारा L है।
अब क्या जुड़ेगा, चौथे पे है तो 4 जोड़ा जाएगा, तो 12 4 16, 16 पे होता है पी, तो चौथे नंबर पे पी आना चाहिए। इन दोनों में से यही बचे हैं, क्योंकि चौथे नंबर पे पी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें जे आ रहा है, तो हमारा पी वाला आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा नंबर। नेक्स्ट, इसमें ये सीरीज बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है हमें। ये पहला नंबर है h, फिर हुआ p, फिर हुआ x, फिर हुआ f। इस तरह से देखेंगे तो कितना जोड़ा जा रहा है, h से p हो रहा है, मतलब h होता है 8, p होता है 16, 8 जोड़ा गया। इधर p से x हो गया, x होता है 24, p होता है 16, फिर 8 जोड़ा गया, मतलब कि 8 8 जोड़ा जा रहा है, ये समझ में है हमें। ये f है, f में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 14, 14 जिसमें से n का होता है। अब कुछ नहीं देखना, n हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर है 2, यही हमारा आंसर होगा। तुरंत आंसर पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DGS को लिखा जाता है PEC, NST को लिखा जाता है QQM, EHK को क्या लिखा जाएगा ये बताना है हमें। जिस तरह से इसका रिश्ता है उसी तरह से इसका रिश्ता है, इसी तरह से कैसे क्वेश्चन मार्क पे वो आएगा जो उसके अनुसार रिलेट करेगा। तो यहाँ से तो DCCNM, मतलब एक कम करके पीछे लिख दे रहा है, पीछे से लिख दे रहा है, एक कम करके पीछे से लिख दे रहा है। अब E है तो यहाँ हमारा एक कम होके इधर से लास्ट से शुरू हो जाएगा, तो एक कम करेंगे तो क्या आएगा D। और रिलेट कराते हैं, G से E, 2 कम करा यहाँ पर, S 19 होता है, Q 17 होता है, 2 कम किया बीच वाले में, H में हम 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, F 6, FD अभी हमें 2 में मिल रहा है, तो आगे का भी निकालना पड़ेगा। अब S है, S में कैसे चेंज हो रहा है, 3 कम करके आगे कर दे रहा है, 19 होता है S का, P का 16 होता है, 3 कम किया आगे कर दिया। इस तरह से T में 3 कम करा आगे कर दिया Q, इसी तरह से K में 3 करके कम करके आगे कर देंगे, तो 11 होता है, 11 में 3 कम करेंगे 8, मतलब HFD आंसर होगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इधर जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है हमें। अब इसको रिलेट करा रहे, 4 से 16, 3 से 41, 276, मतलब कि सीरीज कम हो रही, घट हो रहा है, इसमें माइनस किया जा रहा है। अब कितना कितना माइनस किया जा रहा है वो देखते हैं। इधर से 141 से 16, 16 4 20, 21 4 25, 25 माइनस किया गया। इधर से इधर देखते हैं कितना माइनस हुआ, 5 4 3 7, 35 माइनस हुआ, मतलब इन दोनों में 10 का डिफरेंस है। इधर देख लेते हैं, 5 और 7 4 11, 75 माइनस किया गया है। इसमें देखते हैं, 5 8 65, इसमें देखा तो हमने 10 का डिफरेंस पाया, इधर भी डिफरेंस 10 का पाया, तो ये जो नंबर होगा इधर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, तो इसमें और इसमें भी 10 का डिफरेंस आएगी। ये सीरीज हमने समझ ली, मतलब कि इसमें और इसमें कितने, -55 का डिफरेंस होना चाहिए। अब 276 में अगर हम 55 माइनस कर दें, वही हमारा आंसर होगा। 276 में 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -55, ये हो जाएगा 1 और 5 2 7, ये 221 आंसर निकल कर आएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में कॉम्बैट को NPDVCD के रूप में लिखा जाता है, क्रिएट को FSDGVC के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा, कॉम्बैट COMBAT,
इधर से है N P T V C और D। अब यहाँ से एक नज़र दौड़ाएंगे तो देखने को मिलता है कि डायगोनली कुछ रिश्ता बन रहा है इनका। ये और ये CDMNOP मतलब कि +1 किया जा रहा है। अब इधर देखेंगे, ऐसा डायगोनली तो बन रहा है, लेकिन इधर क्या लग रहा है, B से D मतलब +2 हुआ, T से B +2 हुआ, A से C +2 हुआ। तो इधर +1 किया गया है, इधर +2 किया गया है। इसी तरह से अगर हम क्रिएट में देखेंगे, क्रिएट में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। C से ये D हो गया, E से ये लास्ट में F हो गया और R से S हो गया बीच वाला। इधर देखेंगे अगर AT को A में 2 जोड़कर डायगोनली कर देंगे तो क्या आएगा, C। इधर लास्ट में C आना चाहिए, जो कि ये रखा है C। इस कंसेप्ट को लगाते हुए हमें इसके बारे में बताना है, इसकी कोडिंग क्या बनेगी। इसकी कोडिंग ऐसे बनेगी कि पहले 3 को लेना है, फिर बाद में 3 को लेना है। अगर 3 को इनको लिया हमने C को, तो ये डायगोनली में कैसे आ जाएगा, इधर और ऐसे इधर। ये C से +1 हो रहा है पहले में, C से क्या हो जाएगा D और E से क्या हो जाएगा F। और बीच वाले में +1 करके बीच में रख देना है, R से S हो जाएगा। FSD वाला आंसर आ जाएगा, जिसमें FSD से शुरू होगा वही हमारा आंसर होगा। आगे करने की ज़रूरत है नहीं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है तीसरा। V के F भी निकाल सकते हैं हम, दिख रहा है वो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा इतने से निकल आ रहा है, आंसर मिल रहा है, बस इतना करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है कि 54 गुणा 8 - 48 डिवाइड है, ये डिवाइड, और डिवाइड 12 + 27 = 24। इस ऑप्शन में से दिए गए नंबरों सिंबल्स में से किससे, इन ऑप्शनों में दिए गए सिंबल से किससे हम इनको रिप्लेस करें कि हमारा आंसर जो है 24 आए। ये डिवाइड माइनस प्लस डिवाइड इस तरह से है। तो पहला चेक करते हैं, 54 × 8 माइनस की जगह क्या करना है, हमें माइनस के भाग करना है, भाग 48 और भाग की जगह क्या करेंगे माइनस, +27 बराबर क्या आएगा, हम कैलकुलेट करते हैं। तो 54 और ये आएगा 8 48 - 12 + 27, ये हो जाएगा 8 × 48 6 9 54, तो 9 - 12 + 27 9 7 16 36 36 - 12 जो कि 24, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर जाता है। तो आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अब देखेंगे कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन वही जीडी के आए हुए क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बताया है। तो इसमें पहले क्या करते हैं कि इसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमें क्वेश्चन मार्क 5th वाला बताना है। तो उसमें सीधे नियम ये लगता है कि जैसे 1 3 में रिलेशन है, वही रिलेशन 3 5 में होगा। 2 4 को हम कोई चेक नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं। 1 से 3 का रिश्ता है जो, वही हमारा 3 5 का रिश्ता होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 से 3 में कैसे चेंज हो रहा है। ये जो एरो है, एरो उठ के आ रही है इधर, और पोजीशन भी वही है, इधर सी की पोजीशन वही है और वही आ जा रहा है। अब यहाँ से रिपीट क्या हुआ, एरो रिपीट हुआ है और सी रिपीट हुआ है। तो ये है कि आगे 5वें में भी एरो और सी तो रिपीट होने ही। तो इस तरह से हम देख लेते हैं किस में है
उसी पोजीशन पर होना चाहिए। तो सेकेंड पोजीशन पर एरो और फोर्थ पोजीशन पर सी, इसमें भी है तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। इसमें सी नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी सी है तो इसका एरो दूसरी पोजीशन पे, ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं तो और क्या डिफरेंस क्या है। सी, एरो और सी के अलावा जो एलिमेंट है एक्स और इक्वल, इधर पे क्या हो गया है, एम और स्टार हो गया है। तो अब ये है कि जो नेक्स्ट वाला होगा तो वहाँ पर भी जैसे यहाँ एक्स और इक्वल की जगह एम और स्टार हो गए, तो इसी तरह से एम और स्टार की जगह कोई नया एलिमेंट आएगा, एम या स्टार में से रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इनमें देखते हैं एम स्टार, तो एम स्टार में से ये, इसमें क्या हुआ, स्टार रिपीट हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टार या एम में से कोई तरह नहीं आना चाहिए, जो कि इसमें आ गया। ये तो फिर ये आंसर नहीं बन सकता। बचा कौन हमारे पास, पहला बचा, यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 1, 3, 5 इनको रिलेट करना है, बस इतने से आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज QCSD WGO QZ है, ये Q है, ZIPX CKOV। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, W से Z हो रहा है, Z से क्या हो रहा है, C हो रहा है, मतलब कि 3 3 जोड़ा जा रहा है, ये समझ में आता है। यहाँ पे 17 है, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 3 23, 23 3 26, और 26 से फिर आगे बढ़ेंगे 3, तो क्या आएगा, C आएगा। तो यहाँ पे 17 3 20 टी से शुरू होगा, जो वही आंसर होगा, बस दूसरा नंबर हमें आंसर मिल गया। अब कोई चेक नहीं करना, सिर्फ टी जो है हमारा एक ही ऑप्शन में है, जो कि है दूसरा। नेक्स्ट, आठ व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सीधी पंक्ति है इस तरह से, और ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए को बैठा देते हैं अपन, ये बैठा है। ए का बायां कौन सा होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, क्योंकि इनका मुख उत्तर की ओर है। तो ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसके अलावा इधर कोई नहीं व्यक्ति होंगे। जो होंगे इसी साइड होंगे, 8 व्यक्ति हैं, तो इस साइड अब एक भी व्यक्ति नहीं होता, ए के इस साइड 3 ही व्यक्ति होंगे। बी ए के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी जो है ए के दाईं और तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर बी है। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठेंगे, तो 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बैठेंगे उनके बीच। डी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। एफ जी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है जी के दाईं और ठीक बगल में है, तो जी के दाईं ओर एफ, तो जी यहाँ पर हुआ, एफ इधर हो जाएगा। सी पंक्ति किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, तो सिरे 2 सिरे खाली हैं, तो दोनों सिरे पे नहीं बैठेगा, तो सी कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा। ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, ई जो है एच के दाईं ओर, एच इधर आ जाएगा, एच के दाईं ओर, राइट क्या दाहिना ये है, ई इधर आ जाएगा। एच और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एच और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, ए इधर है, एच ये है, तो 2 व्यक्ति हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। नेक्स्ट, इधर दिया गया है a + b लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है पी क्यू की बेटी है, मतलब कि ए बी की बेटी है, बी की बेटी ए, ये निगेटिव, फीमेल के लिए निगेटिव लेते हैं। बी % सी, तो क्या अर्थ है, पी क्यू का भाई है, मतलब कि बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। सी = डी, तो पी क्यू का बेटा है, सी डी का बेटा है, तो सी जो है डी का बेटा है। अब डी #F, मतलब पी क्यू की पत्नी है, तो डी एफ की पत्नी है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका रिश्ता इससे बताना है। तो ताई नानी दादा, ताऊ चाचा, तो ये हुआ दादा।
नेक्स्ट, अब इसमें हमें डिक्शनरी के वाला कंसेप्ट लगाना है। तो चारों ऑप्शन में से पहले क्या किससे शुरू हो रहा है, 3 3 4 6। तो 3 4 6 में देखना है कौन पहले आएगा, 3 4 और 6। तो पी यू पी यू पी यू पी यू से तीनों शुरू हो रहे हैं, पी यू आर पी यू आर पी यू एस। तो एस तो बाद में आता है, तो ये 3 4 में से अब देखते हैं, पी यू आर के बाद पी ई। तो ये शुरू पी और ई में से कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा। तो शुरू होगा हमारा आंसर 4 से। तो 4 किस में है, तीसरे में, केवल एक ही में है। तो तुरंत इधर से आंसर मिल गया हमारे तीसरा। आगे कुछ नहीं देखना है, इतने से पहले से ही सिर्फ चेक कर लेना है हमें, उतने से आंसर मिल जाना है। नेक्स्ट, 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच दूरी समान है तथा एक पंक्ति के व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों के मुख करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे के मतलब सामने बैठे हुए हैं, मुख। पंक्ति फर्स्ट में 6 7 8 और 9 बैठे हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति फर्स्ट में बैठा देते हैं पहले, पंक्ति फर्स्ट है, इनका मुख कहाँ, दक्षिण की ओर है, दक्षिण नीचे उड़ता है। और पंक्ति सेकेंड में इसमें क्या आएंगे, पंक्ति फर्स्ट में 6 7 8 9 में से कोई आएगा, सारे 9 में से। नेक्स्ट हम देखते हैं पंक्ति सेकेंड। अब पंक्ति सेकेंड वालों का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है, इसीलिए तो एक दूसरे के सम्मुख हैं। 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। अंतिम बायां इधर पे कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इसके लिए ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, इसके लिए ये लेफ्ट और ये राइट। तो जो 9 के बारे में कह रहा है, तो 9 कौन सी पंक्ति में है, फर्स्ट पंक्ति में है। तो 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे अंतिम बाएं सिरे पर बैठा ये व्यक्ति के बगल में बैठा है, मतलब कि इसके बगल में 9 बैठा है, इधर आ जाएगा। और 4 की ठीक सामने, तो 4 के सामने 9, 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। 3 3 1 2 3 4 इसमें आना है सेकेंड पंक्ति में, कह रहा है कि 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। तो अंतिम बायां कौन सा हो जाएगा, ये। और 2 उसकी ठीक बगल में है, तो उसके ठीक बगल में 2 इधर आ जाएगा। अब इसमें से एक बचा कौन, 2 3 4 हो गए, एक बचा। अब पूछा उत्तर की ओर मुख करके बैठी पंक्ति, उत्तर की ओर बैठी मुख करके बैठी पंक्ति कौन सी है, सेकेंड है। अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, दाएं सिरे पर, अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये राइट है, एक बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताना एम्बेडेड फिगर, कौन सा फिगर इसमें अंतर्निहित है। हम देखते हैं कि 2 इस तरह से इसको पहले वाले को कंपेयर करेंगे, या कहीं पर मिल रहा, नहीं मिल रहा। सेकंड वाले को 1 2 3 इस तरह से नहीं मिल रहा। तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरा वाला समझ में आ रहा है, जो कि दिख रहा है ऐसे। ये जो कि आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट, ये मेरा हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि दर्पण का है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं, ऑप्शन को हटाते हुए। तो हम पहले देखते हैं ये क्या, डी हमेशा जब मिरर में देखा जाता है तो बी की तरह बन जाता है, और बी जो है डी की तरह बन जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो चारों में ए तो चारों में समान है उल्टा, इसके बाद इसमें ये डी बना हुआ है, तो मिरर के बाद क्या बनना है, बी की तरह हमें दिखना चाहिए। तो इसमें डी दिख रहा है, ये नहीं होगा, बी इसमें डी दिख रहा है, ये नहीं होगा। तो बच्चे हमारे सामने कितने, 2। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो ए बी डी से यहाँ तक कोई नहीं, इसके बाद 1 2 3
4, 5वें नंबर पे जो है उधर डिफरेंस आ रहा है। अब इधर देख लो 5वें नंबर पे क्या होगा, 1 2 3 4, 5वें नंबर पर 8 है, तो 5वें नंबर पर 8 होना चाहिए, जो कि इसमें क्या है 6 है, तो हमारा 8 वाला आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड। नेक्स्ट, यहाँ पर फोल्डिंग, फिगर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से पहले ऐसे फोल्ड किया गया, ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इधर कट लगाए गए हैं और स्क्वायर बना है। अब ये कैसे होगा, इधर जब इनको क्या करते हैं ऐसे मिरर बना देते, मिरर लगा देते हैं जहाँ से हमें खोलना होता है। अब इधर जब खोलेंगे तो एक ऐसे ये बनेगा, एक ये सर्किल बनेगा, फिर इस जब ये खुल जाएगा तो इस साइड एक मिरर लगा देंगे, तो इस साइड पलटेगा तो ये जो ये वाले हैं तो इधर आ जाएंगे इस तरह से, और ये दोनों सर्किल बीच में इधर आ जाएंगे। तो ऐसा कौन सा है बीच में 4 सर्किल हो और ये पट्टी किनारे किनारे पर हो, तो ये हमारा ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं जिस तरह से इसका इससे रिलेशन है, जिसका इससे रिलेशन है, उसी तरह से हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम से के हो रहा है, क्यू से ओ हो रहा है, मतलब कि 2 कम किया जा रहा है। यहाँ जेड से क्या आएगा, जेड 26 होता है उसमें 2 कम किया जाएगा, तो क्या आएगा एक्स आएगा। तो एक्स हमारे 3 ऑप्शन में है, पहला वाला ख़त्म, क्योंकि इसमें क्या आना चाहिए एक्स आना चाहिए पहले। अब इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है, ए और एफ, एफ। अब यहाँ से रिलेट कराते हैं, क्या आएगा यू वी एक जोड़ा, यू वी एक जोड़ा, तो ई से क्या एफ आएगा, एफ वाला आंसर बनना चाहिए। तो एफ हमारे किस में एक्स एफ और एक्स एफ, ये भी कट गया, एफ होना चाहिए। अब एक्स एफ पे 2 बने, अब हम तीसरे वाले में अगर निकाल लेंगे तो वही हमारा, क्योंकि तीसरे में यहाँ डिफरेंस है, यहाँ जेड है यहाँ पर एफ है, हम तीसरे पे देखते हैं अब आएगा क्या। जेड से क्या किया गया एक्स किया गया, मतलब कि 2 कम किया गया। यहाँ पे ए से क्या किया गया वाई किया गया, 2 कम किया गया। इसी तरह से हम बी की जगह 2 कम करेंगे, 2 कम करेंगे तो क्या आएगा जेड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड। नेक्स्ट, इसमें इन दोनों में रिलेशन देखना है, उसी तरह से वही रिलेशन हमें इन चारों ऑप्शन में से लगाना है। 9 6 15, 15 नंबर 135, मतलब कि ये निकल कर आया फर्स्ट प्लस थर्ड इंटू 9, तो ये क्या बन के आएगा, हम देखेंगे 6 + 9 इंटू 9, तो 9 6 15, 15 नंबर 135। इसी तरह से ये भी बन रहा है 16 3 19, 19 10 29, 29 नंबर 261। अब इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे ऐसा रिश्ता कौन बना रहा है। 9 9 18, 18 और 28 हो गया, 28 डिजिट में, तो ये नहीं होगा। इसके बाद 13 9 3 22, 22 नंबर 198, ये भी नहीं होगा। 17 7 24, 24 नंबर 216, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा होगा। इस तरह से हमारा ये सेट ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।